देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। बाबा केदार के कपाट खुलने की प्रक्रिया हुई शुरू। आज बाबा केदार की चल विग्रह डोली रवाना। ओंकारेश्वर मंदिर से गुप्तकाशी के लिए डोली रवाना हुई है। 10 मई को खुलेंगे बाबा केदार के कपाट। 9 मई को केदारनाथ पहुंचेगी बाबा केदार की चल विग्रह डोली। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक तरफ चारधाम यात्रा की तैयारियां जोरों से चल रही है, तो वहीं केदारनाथ की चल विग्रह डोली भी आज रवाना हो गई है। आज बाबा केदार की चल विग्रह डोली रवाना हुई। ओंकारेश्वर मंदिर से गुप्तकाशी के लिए डोली रवाना हुई है। 10 मई को बाबा केदारनाथ के कपाट खुलेंगे और 9 मई को केदारनाथ पहुंचेगी बाबा केदार की चल विग्रह डोली। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर केदारनाथ पहुंचेगी 9 तारीख को बाबा केदार की विग्रह डोली और 10 मई को खुलेंगे बाबा केदार के कपाट। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 9 मई को ही पहुंच जाएगी बाबा केदार की विग्रह डोली केदारनाथ में और 10 मई को बाबा केदार के कपाट खुल जाएंगे और इसी के साथ ही श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन कर सकेंगे। तो चारधाम यात्रा की तैयारियां भी जोरों शोरों से चल रही है। ओंकारेश्वर मंदिर से गुप्तकाशी के लिए बाबा केदार की विग्रह डोली रवाना हो गई। 10 मई को बाबा केदार के कपाट खुलने जा रहे हैं और 9 मई को बाबा केदारनाथ में पहुंच जाएगी चल विग्रह डोली। और संवाददाता हिमांशु गौड़ हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। हिमांशु, क्या कुछ ज्यादा जानकारी मिल रही है? चारधाम यात्रा की तैयारियां भी जोरों शोरों से चल रही है और अब केदार डोली भी रवाना हो गई है ओंकारेश्वर मंदिर के लिए। जी बिल्कुल विशाल, देखिए आज जो है 6 मई को बाबा केदार की चल विग्रह डोली जो है अपने शीतकालीन गद्दी स्थल ओमकारेश्वर मंदिर घुमट से अब गुप्तकाशी के लिए रवाना होगी। आज जो डोली है वो गुप्तकाशी में रात्रि विश्राम करके कल सुबह गुप्तकाशी से रामपुर विश्राम करेगी और फिर रामपुर से फाटा से गौरी कुंड में विश्राम करेगी और 9 मई को डोली जो है केदारनाथ धाम में जो है विराजमान होगी और 10 मई को प्रातःकालीन 7 बजे जो है भगवान केदारनाथ के कपाट खोलने की प्रक्रिया जो है कपाट खुल जाएंगे, श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे और वैसे ही जो है कपाट खोलने की प्रक्रिया विधिवत शुरू हो गई है। क्योंकि बाबा केदार के जो भक्त देश विदेश से हैं वो उन्होंने पहले 1 मई से ही जो है केदारनाथ धाम की तरफ अपना रुख कर लिया था और कल शाम को जिस समय हमने जब देखा कि ओमकारेश्वर मंदिर ओखीमठ में जो है भक्तों का तांता लगा हुआ, देश विदेश के तमाम भक्तगण जो है ओखीमठ में केदार बाबा की कपाट खोलने के दर्शन से पूर्व एक संध्या पूर्व जो आरती होती है उसमें जो सम्मिलित हुए और तमाम देश विदेश से भक्तों का हुजूम इस बार यात्रा में उमड़ रहा है। भक्त अपने बाबा केदार के दर्शन के लिए जो है उत्साहित नजर आ रहे हैं। अच्छा हिमांशु, किस तरह से की तैयारियां भी देखी जा रही हैं, क्योंकि अब चारधाम यात्रा में बहुत ज़्यादा वक्त नहीं बचा है। ऐसे में लगातार श्रद्धालु रजिस्ट्रेशन भी कराते हुए नजर आ रहे हैं, तो तैयारियां किस तरह की देखी जा रही है चारधाम यात्रा को लेकर? जी बिल्कुल विशाल, देखिए अब चारधाम यात्रा की जो है उल्टी गिनती अब शुरू हो गई है। महज कुछ दिन ही चारधाम यात्रा को जो है विधिवत शुरू होने में रह गए हैं। 10 मई को 3 धामों के कपाट खुलने हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ के कपाट जो है 10 मई को खुलने में है। ऐसे में प्रशासन जो है अब अलर्ट मोड पर आ गया है। मुख्यमंत्री स्वामी स्वयं तमाम बैठकों के जरिए चारधाम यात्रा की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी को भी हम देख रहे हैं कि लगातार बैठकों का दौर राजधानी देहरादून में जारी है। वहीं केदारनाथ में जो रुद्रप्रयाग के जिला अधिकारी हैं वो भी लगातार व्यवस्थाओं का जायजा लेने में जुटे हुए हैं, क्योंकि बद्री केदार मंदिर समिति भी एक तरफ से जो है जायजा लेने में, हमने आजेंद्र अजय जो है उनका बयान हम सामने आया था कि मंदिर समिति ने जो है पूरी व्यवस्था शुरू कर दी है और आने वाला जो शुरुआती 15 दिन है इस बार मंदिर समिति का एक सराहनीय फैसला है कि शुरुआती जो 15 दिन होंगे उसमें कोई भी वीआईपी दर्शन मंदिर प्रांगण में नहीं होंगे और वीआईपी दर्शन पर जो है शुरू 15 दिन रोक लगा दी गई है और ऐसे में जो है तमाम प्रशासनिक अमला जो है तैयारियों को लेकर जुटा हुआ है। अच्छा, यात्रियों के लिए क्या कुछ खास इस बार रहने वाला है? किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं, क्योंकि इस बार स्वास्थ्य महकमा भी पूरी तरह से अलर्ट दिखाई दे रहा है? जी बिल्कुल विशाल, क्योंकि स्वास्थ्य इस लगातार अपना प्रकोप बढ़ा रही है और ऐसे में जो जो गर्म राज्यों से उत्तराखंड आने वाले श्रद्धालु हैं उनके लिए प्रशासन ने एक अधिसूचना जारी की है, जिसके तहत प्रशासन ने कहा है, स्वयं मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने भी इस बात को कहा है कि अगर आप चारधाम यात्रा का प्लान बनाते हैं तो आप लंबा प्लान बनाकर आइए और शुरुआती कुछ दिन हरिद्वार ऋषिकेश का आप भ्रमण कीजिए, हरिद्वार ऋषिकेश में रहिए, जिससे आपका जो शरीर का तापमान है वो उत्तराखंड का अनुभव ढलेगा और उसके बाद आप धीरे
धीरे ऊपर जैसे रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग आदि के लिए रवाना हुई, क्योंकि आप एकदम गर्म क्षेत्रों से मुंबई महाराष्ट्र से अगर आप उच्च हिमालय क्षेत्रों में प्रवेश करते हैं तो वहाँ तापमान जो है बहुत शून्य से भी कम होता है, और ऐसे में जो है स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, हार्ट अटैक या सांस की समस्याएं लगातार देखने को मिलती है। और ऐसे में जो है एडवाइजरी जारी कर दी गई है उत्तराखंड सरकार के द्वारा कि आप शुरुआती दिनों में कुछ दिन हरिद्वार, ऋषिकेश में विश्राम कीजिए, तत्पश्चात जो है आप आगे की यात्रा का जो है प्लान बनाइए। बिल्कुल हिमांशु, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने